हेलो। सेमेस्टर 1 के लिए जिनका प्रथम गौण या द्वितीय गौण में हिंदी है, उनके लिए पेपर 1 का अन्य एक प्रश्न हिरोशिमा कविता का भावार्थ लिखिए, जिसको हम देखेंगे भूमिका और भावार्थ के रूप में। तो पहले देखते हैं हम हिरोशिमा कविता। एक दिन सहसा सूरज निकला, अरे क्षितिज पर नहीं, नगर के चौक, धूप बरसी पर अंतरिक्ष से नहीं, फटी मिट्टी से। छायाए मानव जन की दिशाहीन, सब और पड़ी वह सूरज नहीं उगा था वह पूरब में। वह बरसा सहसा बीचों बीच नगर के, काल सूर्य के रथ के पहियों के ज्यों अरे टूट कर बिखर गए हों दसों दिशा में। कुछ क्षण का वह उदय अस्त, केवल एक प्रज्वलित क्षण की दृश्य, शोक लेने वाली एक दोपहरी, फिर छायाएं मानव जन की नहीं मिटी लंबी होकर, मानव ही सब भाप हो गए, छायाएं तो अभी लिखी है। झुलसे हुए पत्थरों पर, उजरी सड़कों की गच पर, मानव का रचा हुआ सूरज मानव को भाप बनाकर सोख गया। पत्थर पर लिखी हुई यह जली हुई छाया मानव की साखी है। यह कविता द्वितीय विश्व युद्ध के अंत में अमेरिका ने जापान के नागासाकी और हिरोशिमा नगरों पर अणुबम गिराकर जो भीषण नरसंहार किया था, उसका निरूपण कर रही है। प्रस्तुत कविता में कहा गया है कि भीषण बम विस्फोट से मानव जीवन की छायाएं दिशाहीन होकर चारों ओर पड़ी हुई थी। मानव निर्मित वह सूर्य पूर्व दिशा में उदित नहीं हुआ था, वरन वह नगर के बीच में अणुबम के रूप में बरस पड़ा था। यहाँ पर कहना चाहते हैं कि यह जो सूरज था, यानी कि इस बम की जो रोशनी थी वह इतनी ज़्यादा थी कि एक सूरज के जैसे लग रही थी, और वह मानव निर्मित सूर्य था। यानी कि यह जो बम अणुबम बनाया गया था वह मनुष्य ने बनाया था, ना कि कुदरती यह कुछ हुआ था। कहने का तात्पर्य यह है कि नगर के मध्य में फटने वाले अणुबम से सैकड़ों सूर्यों का प्रकाश और ताप चारों ओर फैल गया था। वह अणुबम दोनों दिशाओं में इस प्रकार बिखर गया था जैसे काल रूपी सूर्य के पहिए के डंडे टूट टूट कर इधर उधर फैल गए हो। वह विनाशकारी सूर्य कुछ क्षणों के लिए उदय हुआ था, अर्थात क्षण मात्र में ही उसकी लीला समाप्त हो गई थी। उससे उत्पन्न लपटें भी देर तक नहीं रही। तप्त दोपहर की भांति उत्पन्न लपटों के आक्रोश में आकर समस्त दृश्य मात्र वस्तुएं क्षण भर में ही समाप्त हो गए। भाव यह है कि अणुबम के विस्फोट से उठी अग्नि की लपटों में क्षण मात्र में सभी वस्तुएं जलकर स्वाहा हो गई और एक भयंकर विनाश लीला का दृश्य उपस्थित हो गया। कवि अज्ञेय हिरोशिमा की विनाश लीला का वर्णन करते हुए कहते हैं कि मानव मात्र की छाया लंबी होकर दीवारों पर फैल गई। ऐसा लगता था कि मानव भाप बन गए। आज भी ये छायाएं झुलसे हुए पत्थरों पर देखी जा सकती है। उजड़ी हुई सड़कों के दृश्य आज भी दिखाई देते हैं। हिरोशिमा मानव के ही रचे हुए सूर्य से अंधकारमय बन गया है, और मानव का रचा हुआ सूर्य ही मानव को भाप बनाकर सोख गया। कवि अज्ञेय कहते हैं कि पत्थर पर लिखी हुई यह जली हुई छाया, यह विनाश की कहानी मानव की ही साक्षी है। प्रस्तुत कविता में मानव ने अपने विनाश के साधन विज्ञान के जरिए खुद बनाए हैं। कवि ने इसी भाव को अत्यंत मानविक ढंग से प्रस्तुत किया है। आज अणुशक्ति धारक देशों के लिए
अज्ञेय की यह कविता एक चुनौती है। यहाँ कवि अज्ञेय जी ने यह कहा है कि यह सारा जो वातावरण बना, वह वातावरण बनने के लिए, यानी कि यह बमबारी के लिए, यह अणुबम बनाने के लिए और अणुबम को फेंकने के लिए, और उससे जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई वह सारी मानव निर्मित थी। मानव की ही यह देन थी कि जिससे इतना सारा मानव ने नुकसान किया, और मानव ने अपना ही नुकसान किया, दूसरों का नुकसान किया नहीं। और इसी कारण अज्ञेय जी यह कहते हैं कि आज विज्ञान की हमने विज्ञान का बहुत सारा आविष्कार किया है, मगर इस आविष्कार का यदि सही रूप से इस्तेमाल किया जाए तो अच्छा है, नहीं तो इस तरह हम जिस प्रकार आज भी हिरोशिमा इस अणुबम की जो परछाई, यानी कि जो उसकी अणुबम गिरने के पश्चात जो परिस्थितियां हुई, उस परिस्थितियों को आज भी वह सह रहा है, और आज भी उसका प्रतिबिंब, या फिर ऐसे कहे कि उसकी जो असर है वह आज भी वहाँ पर प्रस्तुत होती है और मौजूद है। और इतने सालों के बाद, इतने वर्षों के बाद उसकी असर आज भी मौजूद है। और इसीलिए इंसान को, कवि यह कहते हैं कि इंसान को विज्ञान का सहारा लेना चाहिए, पर वह अपने हित के लिए होना चाहिए, ना कि वह अपने अहित के लिए। और इतना अहित हमारा होगा तो हमारा ही कल्याण नहीं होगा। और इसी तरह वे यहाँ पर हिरोशिमा काव्य को प्रस्तुत करते हैं।